Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Delhi Career Group Defense Academy. Myself रोहित और आज हमारे साथ हैं अनदर DCG डिफेंस एकेडमी के अचीवर प्रतुल, जिन्होंने रिसेंटली अपना एनडीए का एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। सो आज इनसे बात करके जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज को फॉलो करके कैसे अपने एनडीए को क्लियर किया है। और नाउ ही इज़ आल्सो टेकिंग हिज कोचिंग फ्रॉम एसएसबी और अपनी एसएसबी के लिए कैसे अपने आप को फर्दर प्रोसेस लेके जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल तक। ठीक है, सो प्रतुल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द बिहाफ ऑफ डीसी डिफेंस एकेडमी। कैसा फील होता है? सर बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ एक तो डीसीजी एकेडमी के लिए, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो रिटन क्लियर करा है, मतलब मेरे 12th की जर्नी में मैंने पहला कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर करा रिटन। ओके, तो आई थिंक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? यस सर, अभी 12th अपीयरिंग ही है। ओके, तो मीन्स आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एनडीए एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, अब आप फर्दर अपनी एसएसबी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रतुल थोड़ा सा अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बताइए। Sir, like I am basically my background is from Rajasthan only. Okay. Proper Rajasthan. I am from like my hometown is from Jaipur district, and my father is currently in a private sector, so that's why we are living in that Beawar Shahar. Okay. And my like there is a I live with my grandfather. Okay. And I have one brother. He is pursuing BTech and at the 4th year from Jaipur only. Okay. And my mother is like हाउसवाइफ। ओके, ठीक है। सो वाई एनडीए? बिकॉज ये जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आई थिंक एनडीए वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब इन द इंडियन फील्ड। सो काफ़ी डिफिकल्ट भी है। ठीक है, तो वाई एनडीए या वाई डिफेंस सर्विस की बात करते हो, क्यों आपने चूज़ किया? सर डिफेंस सर्विस में चलो अलग उनके पर्क्स है कि बेनिफिट मिलते हैं, यूनिफॉर्म मिलता है आपको, हैंडसम सैलरी मिल जाएगी। सर जैसा आपने पूछा अगर एनडीए से क्यों जा रहे हो, नो डाउट सर बहुत भी एंट्री है, लेकिन अगर सर कहीं पे भी जाओ सर पैसा तो चाहिए ना। तो सर अगर एनडीए से जा रहा है कोई बंदा, तो सर पहली बार रिकमेंड होते लेफ्टिनेंट रैंक पे मिल रही है, तो वही पैसे से मतलब है, हैंडसम सैलरी आ जाएगी। ये तो हो गई, ये तो सबको बढ़िया होता है। ठीक है। और सर क्या है ना, मैं मतलब जो 6th 7th 8th में था, तो हमारे क्या परेड होती थी वहाँ पे, तो मैं पार्टिसिपेट करता था। ओके, तो उसमें जो प्रैक्टिस कराते थे, तो प्रैक्टिस के तो अलग ही मजे थे। सर जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, एक सीन था हमारी क्या प्रैक्टिस होती थी, रोज 10 दिन की होती थी। तो उसमें प्रैक्टिस करने के बाद हमें देते थे 5 रुपए की कचौड़ी और चाय। ओके, तो सर उस चीज के लिए हम जाते थे परेड में। इतना कुछ शौक नहीं था कि परेड में जाने के, हम उस चीज के लिए जाते थे, 5 रुपए की कचौड़ी चाय के लिए जाते थे। फिर से क्या होता था, जिस दिन हमारा एनुअल मतलब करना होता था 15th of August और 26th of Jan को, तो सर जैसे वो नेशनल एंथम बजता था तब फीलिंग आती थी ना सर, मतलब क्या होता था ना, हम टाई पहनते थे। ओके, और हवा चलती थी और टाई सबकी एक साथ जाती थी। ओके, सर जो फीलिंग आती थी ना, मतलब वो नेशनल फीलिंग आ जाती थी। तब ऐसा लगता था यार ऐसे किसी सेक्टर में जाना है जहाँ पे ये फीलिंग आए। तब तो वो एक सेक्टर डिफेंस ही हो सकता है, और कहाँ पे आ जाएंगे। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। मैं मतलब काफ़ी बच्चों से मिला, बट ये जो आपने एक चीज़ बताई है कुछ अलग ही है लेवल की, ये फीलिंग आना। और नो डाउट जब आदमी वो ड्रेस पहनता है ना डिफेंस की, तो ये ना गूस बम होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो अलग ही लेवल होता है। जब जिस दिन आप अपना लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे निकलोगे, जिस दिन आप अपनी एनडीए के लास्ट कहते हैं ना अंतिम पथ वाला रखोगे वहाँ पर, तो वो तो फीलिंग अलग ही होती है। तो ये तो आई थिंक आपका अपना सिनेरियो रहा कि रहा। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम की। तो आपने अपने आप को प्रिपेयर करना कब स्टार्ट किया था एनडीए के लिए? सर बेसिकली मैंने 11th स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया था। ओके सर अगर मैं अब स्ट्रेटेजी की बात बोलूँ तो सर जैसे एनडीए में क्या होता है, मैथ इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने स्टार्टिंग के 1 ईयर में मैथ पे फोकस करा था। मैंने जीएटी पोर्शन हाथ नहीं लगाया था। ठीक है। फिर बाद में मेरा जैसे 12th स्टार्ट हुआ, तो मैंने इंग्लिश को हाथ लगाया। चलो मेरा क्या साइंस बैकग्राउंड था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो होता ही था, साथ में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री चल रहा था। इंग्लिश का था, जैसे 12th स्टार्ट हुआ मैंने इंग्लिश में फोकस करने स्टार्ट कर दिया। फिर लास्ट का जो मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब थे, वो सब मैंने लास्ट के 3-4 महीने में पढ़ा था। और ये तो मेरी सेल्फ स्टडी का है, और मैंने कोचिंग साथ में ले रखी थी। उनकी जो 2-2 घंटे की जो कोचिंग होती थी, उसमें मैं एकदम फोकस होकर पढ़ता था। जो कोचिंग में पढ़ाते थे वो उन सबको रिटेन करके। ठीक है। तो डीसी डिफेंस एकेडमी के बारे में आपको कैसे पता चला था? डीसीजी डिफेंस एकेडमी का तो सर मुझे जैसे सीनियर थे मेरे, उन्होंने रिकमेंड भी करा था, और मैंने यूट्यूब पे भी कई वीडियोस देखी थी। जैसे कई जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं उन सबके इंटरव्यूज देखे थे मैंने। कर्नल सर की जो गाइडेंस वीडियोस थी वो भी कई देखी थी। कई आपके यूट्यूब चैनल पे वो वीडियोस है, लाइक
इम्पोर्टेंट रैंक्स एंड ऑल अबाउट, सो उनकी भी वीडियोस देखी थी, तो मुझे लगा, मुझे समझ में भी आता था उन वीडियोस से, तो मुझे लगा कि ये बेस्ट कोचिंग रहेगी, मुझे ज्वाइन करना चाहिए। ओके। तो फिर से मैंने अपने सीनियर से नंबर लिए थे कोचिंग के, फिर जैसे कॉल करा तो सब मेरा इंटरव्यू भी हुआ था कर्नल सर के साथ स्टार्टिंग में, तब अच्छा लगा था मुझे, मतलब सबके साथ ही हुआ था, मैं था, मेरे फादर थे, मदर थे, हम तीनों थे, सबके साथ हुआ था, तो सबको अच्छा लगा था। और ऑनलाइन तो इसलिए ली थी, अभी मैं जैसे 2020 में लेने वाला था, ऑफलाइन ही लेने वाला था, लेकिन कोविड टाइम्स आ गया था तो फिर ऑनलाइन लेना पड़ा। तो चलो इफ और बट जैसे भी बात हो, आपने अपने जो टारगेट था उसको तो कंप्लीट कर ही लिया है, ठीक है। तो जब आपने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, तो आई थिंक जैसे अभी आपने बोला आपने फर्स्ट ही टाइम कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट टाइम पे आपने इतना अच्छा एग्ज़ाम को क्लियर किया है, तो जैसे आपने बताया आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा था, फिर जो आपकी +2 की अगर बात करें पूरी, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मैथ था। तो जब आपने एनडीए में मैथ का एग्ज़ाम दिया था, नो डाउट मैथ का फर्स्ट पार्ट होता है हमारा, और काफ़ी आई थिंक 120 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, तो जो लेवल्स थे मैथ के क्वेश्चन के वो कैसे थे? क्योंकि आई थिंक 2.5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स में हम सोल्व कर सकते हैं, उसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर लाइक दोनों होने चाहिए, ओके, शॉर्ट ट्रिक्स भी होने चाहिए और आपको कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। सर अगर मैं बात करूं, सर इस साल का जो पेपर आया था सर वो कंसेप्चुअल आया था मेरे हिसाब से, ओके, कि सर जिस बंदे ने अगर केवल शॉर्ट ट्रिक्स ही करी होगी ना, वो ज्यादा से ज्यादा 50-60 कर लेगा, ओके, लेकिन जिस बंदे ने कंसेप्ट भी करे होंगे ना साथ में, तो बंदा आराम से स्कोर कर जाएगा। ओके, ठीक है, ये तो काफ़ी आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया कि स्टूडेंट्स को सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, कॉन्सेप्चुअल पूरी डिटेल की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपने अभी बताया थी आपने जीएटी पे इतना फोकस नहीं किया था, तो जीएटी के लिए आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया, सेल्फ स्टडी में और अपनी एकेडमी के थ्रू? यस सर, सर जैसे जीएटी का मेरा टारगेट ये था कि मुझे मतलब कट ऑफ क्लियर करनी है भाई, ओके, तो मैं मतलब अपना टारगेट बनाकर चल रहा था कि जैसे मेरा मैथ का स्ट्रांग था, तो मेरा ये टारगेट था कि मैं 200 से इस पार तो इसमें कर ही जाऊंगा आराम से, ठीक है, तो मैं बेयर मिनिमम लेके चल रहा था, 200 मार्क्स मैथ में लेके चलूंगा, ठीक है। अब जैसे मैंने एनालाइज करा सबको, तो मैंने देखा यार 400 ले आऊंगा तो आराम से हो जाएंगे मेरी कट ऑफ, तो मैंने देखा अब 200 मार्क्स चाहिए मुझे, ओके, और इंग्लिश की क्या सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, हाँ जी, तो मैंने देखा इंग्लिश में भी यार अपन को 100 मार्क्स तो चाहिए, इसलिए मैंने इंग्लिश का भी 12th से कर दिया, ठीक है, मेरे 300 मार्क्स यहाँ से पक्का हो गए। अब जीएटी में क्या होता है ना, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायो होती है, हाँ जी, इन तीनों को फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरी चलो अच्छी है क्योंकि मेरा पहला साइंस बैकग्राउंड है, तो मैं देखा यार इन दोनों से आराम से मैं 50 स्कोर कर लूंगा, ठीक है, मेरे 350 इसमें आ रहे थे, अब आखिर के मेरे 4 बचे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, अब करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर ये सब पढ़ता रहता था, टच में रहता था, तो मैंने देखा यार करंट अफेयर्स तो चलो हो जाएंगे। अब मेरे पास बचे थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मेरी एकेडमी की क्लासेस चल रही थी, उसमें टीचर सही से एकदम ट्रिक्स व्रिक्स बता देते थे, तो पता था, और फिर आखिर के 3-4 महीने में मैंने सही से रिवीजन कर लिया, मॉक टेस्ट दिए, हो गया आराम से। दैट्स ग्रेट, दिस इज कॉल्ड एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रतुल ने अपनी जो एक अपना मतलब ये कहते हैं कार्ड बना लिया था, पहले टाइम टेबल सेट कर लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को पहले समराइज कर लिया था कि हाँ मेरे इतने मार्क्स तो बन ही जाएंगे और नो डाउट मैं अपने आराम से अपने एनडीए के एग्जाम को क्वालिफाई कर लूँगा। सो प्रतुल, जैसे अब एक ही स्टेप अहेड हो आप, यू हैव जस्ट 1 स्टेप अहेड टू क्रैक योर एसएसबी, तो अब अपने आप को एसएसबी के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? सर एसएसबी के लिए जैसे मैंने कोचिंग ली अभी तो डीसीजी की, ओके, मतलब डीसीजी से ही आपने रिटर्न किया, अब डीसीजी में ही आप अपनी एसएसबी करवाए, ठीक है। सर बेसिक कोचिंग लेने का मेरा मोटिव ये था कि मतलब ये नहीं कि मुझे कोई रटवा दे कि भाई कौन सी स्टोरी है लेकिन ये कर लो, ये नहीं था, मैं चाहता था कि कोई मेरे अंदर जो ना शॉर्टकमिंग्स है वो मुझे बता सके कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए, और मेन ये था कि मुझे पर्सनालिटी डेवलप करनी थी अपनी। एक्चुअली क्या होता है, मैं जिस एरिया में रह रहा था मुझे नहीं लगता था कि वहाँ पे रह के मैं घर पे रह के अपने हिसाब से स्टोरी लिख लूंगा, मुझे क्या चाहिए था कोई एसेस कर पाए, मेरी स्टोरीज लिख पाए और कोई मेरी शॉर्टकमिंग्स बता पाए। तो ये कोचिंग मैंने डिसीजन इसलिए लिया कि भाई कोचिंग लेता हूँ 15-15 डेज की, तो उससे क्या होगा ना मुझे पता चल जाएगा कि मेरी शॉर्टकमिंग्स क्या है, और मेन रहता है कि आपको चलो एसएसबी में आपकी पर्सनैलिटी डेवलप मतलब पर्सनैलिटी शोकेस करनी पड़ती है, तो मेन है कि आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। तो एक्चुअली क्या है ना, जैसे मेरी आज फर्स्ट क्लास थी, तो सर ने भी मुझे यही बताया कि सर कितना भी बता दे लेकिन मेन होगा कि तुम कितना अपने पर्सनैलिटी पे वर्क कर रहे हो, कितना अब्सॉर्ब कर सकते हो और कितना आपको निखार सकते हो, कि आपको पर्सनैलिटी पे वर्क करना पड़ेगा। तो सर एसएसबी के लिए जैसे मैं रीडिंग मस्ट है, राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए,
तो इन सारे पॉइंट्स को मैं नोट कर लिया मैंने। अब इन सब पे आई विल बी वर्किंग ऑन। मीन्स अब सर ने आपको एक पाथ दिखा दिया है, जस्ट आपको उसको फॉलो करना है, अपने बैरियर्स को, अपनी कमियों को उसके ऊपर निखारते हुए चलना है, ठीक है। तो नो डाउट जैसे हमारे जो कर्नल सर हैं वो खुद भी ऐसे GTO रहे हैं SSB के अंदर। आई थिंक उन्होंने काफ़ी ईयर्स जैसे आप जैसे स्टूडेंट में से अफसर को निकाला है, उनको निखारा, उनको देखा है, उनको परखा है, तो नो डाउट यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट और हेल्प होने वाली है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जैसे आपने बताया कि आप एक राजस्थान जैसे एरिया से आए हो जहाँ पर आई थिंक इतनी ज़्यादा लोगों के अभी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, और आपने अपने आप को डेवलप करने के लिए आप यहाँ पर लेके आए हो। तो आप जैसे स्टूडेंट्स वहाँ पे और भी ज़्यादा काफ़ी होंगे वहाँ पर जो अपने आप को जैसे एक ड्रीम रखते हैं डिफेंस सर्विसेज में जाने का, ठीक है। तो उनको आप क्या एक मैसेज प्रोवाइड करोगे कि कैसे अपने आप को बिल्डअप करें अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है या आपको अपने एक लाइफ को पहले ही परसू करना है उस चीज़ के लिए? क्या मैसेज देना चाहोगे आपको आप अपने ही जैसे अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, वो कितनी आसानी से वो NDA के एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? Like sir, if their ultimate goal is defense services, then they should not only target about only one entry also. Okay. Like Colonel sir only told me today only that we should not always target on our results. Okay. We should enjoy our journey also. Yes. That's We should try to make our journey like whatever things are possible, we should put them in our journey. Okay. We should never like there is a saying है ना भगवत गीता, like कर्म किए जा फल की चिंता मत किए सही जा। बात कही हमने कि मीन्स हमें अपने हम हार्ड वर्क के ऊपर भरोसा करना चाहिए, और जो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको भी एंजॉय करना चाहिए, रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। मैसेज तो एक ही है कि अगर आपने एक बार मतलब अपना माइंड सेट कर लिया कि भाई डिफेंस में ही जाना है तो बस लग जाओ, रिजल्ट मिल जाएगा। यार कुछ भी नहीं मिलेगा तो कुछ तो रखा होगा, मतलब ये सोचिए चलो। मैं तो ये चाहता हूँ सर कि ना जैसे कुछ भी नहीं होता है तो यार भगवान जो भी कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, अपन को तो किए जाना है। सही बात, कितनी अच्छी बात बोली है प्रतुल ने कि सिर्फ आपको अपने हार्ड वर्क के ऊपर भरोसा रखना है और सिर्फ अपने कर्म करते रहना है, रिजल्ट आपको जरूर अच्छा मिलेगा। तो स्पेशली जैसे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डिफेंस अकेडमी का स्टाफ है या जो आपके टीचर्स हैं जिन्होंने आपको ऑनलाइन दिया, तो उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे या उनके लिए आपके बारे में माइंड में क्या है? सर लाइक ऑल द टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल एंड लाइक सब बढ़िया है सर। ठीक है। मजा आता था, पढ़ने में भी मजा आता था, सीखने को भी मिलता था, और ऐसा नहीं कि सीरियस ही रहता था, कभी हंसी मजाक भी चलती थी। ठीक है, मजा आता था, बोरिंग नहीं लगता था। वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, नो डाउट ये जो आज का सेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है हमारा, और प्रतुल ने सिर्फ ना एक अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, सिर्फ वो आपको एक आपके जो कैरियर है उसके लिए नहीं, इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं इतने अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि सिर्फ हमेशा माइंड में एक प्रेशर लेके नहीं स्टडी करना है, एंजॉय भी करना है। नो डाउट जैसे कर्नल सर ने इनको एक सीख दी है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपकी जर्नी जरूर स्मूथ हो जाएगी। सो अगेन प्रतुल, फ्रॉम द बिहाफ ऑफ DC डिफेंस अकेडमी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपने रिटर्न को क्वालिफाई किया, और नो डाउट जो आज आपका जेस्चर हमने देखा है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात की है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, नो डाउट आप अपनी लाइफ में तो जरूर सक्सेस हो जाओगे। और हम विश करते हैं कि आप अपनी फर्स्ट टाइम में जैसे आपने अपने रिटर्न को क्लियर किया, आप अपनी SSB को जरूर करें। सो अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर।